इसलिए आप ध्यान रखिए, कभी भी आप अभी इधर से जब आराधना करते हैं तो टाइम का पता चलेगा, लेकिन इधर से आराधना करेंगे तो आप थक जाएंगे, आपका मन आप कहेंगे पता नहीं कब चुप होंगे, पता नहीं कब शुरू होगा वचन, ऐसा बात मन के अंदर आता नहीं आता कभी कभी, है ना। कितनी देर होगी धन्यवाद करते हुए, है ना। अभी क्या पता ऑनलाइन भी बैठे हैं सब लोग, क्या सोचे पता नहीं कितनी देर हो गई है, लेकिन जब सब लोग इधर से आराधना करेंगे ना और उसकी बातों पर मन लगा लेंगे, उसने मेरे लिए करा क्या क्या है, फिर आपको इधर कितना भी देर बैठ के आराधना करेंगे, है ना, तो आपका क्या नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा। आधा घंटा भी हो जाएगा, 1 घंटा भी हो जाएगा, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसमें इतना खो गए हैं, है ना। तो दिमाग काम करना क्या कर दिया, उसको बोलते हैं आराधना। ऐसी आराधना परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों से ऐसे ही आराधना करने वालों को क्या करता है, परमेश्वर ढूंढता है। ठीक है, अभी हम वचन की ओर चलेंगे। अच्छा, परमेश्वर ने हमें कौन सा पद दिया है? कौन है हम? कौन है हम लोग? परमेश्वर के वारिस। हाँ हाँ जी, उधर से आवाज आई, कौन है हम लोग? हाँ बोलिए। स्वर्गीय वारिस, स्वर्गीय वारिस। हाँ, परमेश्वर का संतान का मतलब क्या है? परमेश्वर कौन है? जिसने वो बनाया। परमेश्वर के पास क्या क्या है? सब कुछ क्या क्या है? सब कुछ है, सब कुछ में सब कुछ आ गया ना। सारा सृष्टि किसका है? परमेश्वर का। और जो कुछ इसमें है उसका। और स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, तो अब किसका संतान है? जिसके पास सब कुछ है, फिर भी उदास, फिर भी मैं क्या उदास। फिर अच्छा, मांगने की जरूरत है? मांगने की जरूरत है उससे? क्योंकि पूरा सृष्टि किसका है ना। दुनिया का धन दौलत, जितना भी जमीन है, जितना भी जमीन है किसका है? परमेश्वर। हाँ जी, नहीं, चंदा बहन कहेगी खेत तो मेरा है वो वाला आजमगढ़ में, किसका है? सारा जमीन किसका है? आपका खेत पूरा सारा जमीन किसका है? परमेश्वर का, है ना। तो हम कभी कभी हाथ पैर मारते हैं, है ना, किसके लिए? जमीन के लिए, है जमीन के लिए। हाँ, लड़ते भी है ना। परमेश्वर को कितना देर लगेगा एक टुकड़ा देने में? एक टुकड़ा देने में कितना सारा धरती किसका है? हाँ, हम कितना ढूंढते हैं? 25 गज, 30 गज, 50 गज के लिए क्या करते हैं? हाथ पैर मार। उसको कितनी देर लगेगा 1000 गज का टुकड़ा देने में? उसके लिए तो क्या क्या है, वो है कुछ? अगर देना चाहे तो कितनी देर लगेगी इसको? है 1 मिनट भी नहीं। और 2 लाख देना चाहे तो कितनी देर लगेगी? अगर 10 लाख रुपए की जरूरत है, परमेश्वर को आपको 10 लाख रुपए में देने में कितना टाइम लगेगा? हैं? सारा कुछ किसका है? अगर किसी को 10 लाख रुपया अगर इधर जरूरत पड़ गया मेरे को, तो मेरे को 10 लाख रुपया देने में परमेश्वर को कितना सेकंड लगेगा? हैं? अगर मेरे को आज, ध्यान से सब लोग सुनना, अगर आज मेरे को 10 लाख रुपए का जरूरत है, जरूरत का मतलब कोई काम करना है, एक मीटिंग चलाना बहुत बड़ा, उसके लिए ऑडिटोरियम लेना है, वो ऑडिटोरियम बोलते हैं ना तो उसका किराया भाड़ा खाना खर्चा वगैरह 10 लाख रुपया बैठेगा। प्रभु ने बोला मीटिंग चलाना है, तो मैं क्या करेंगे? मीटिंग चलाना, रसीद बुक छपा लेंगे, या सबके पास ग्रुप में मैसेज भेजेंगे, भाई मीटिंग करना है, क्या करो? पैसे दो, ऐसा करेंगे? मेरा बाप ने बोला है क्या करना है? ऑडिटोरियम में मीटिंग चलाना है, तो मैं क्या करेंगे? मैं तैयारी करूंगा। क्यों? क्योंकि बाप ने बोला है। बाप ने बोला था पैसे भी कौन देगा? बाप देगा, है ना। तो कितनों का नींद उड़ा देगा परमेश्वर? कितनों का नींद उड़ा देगा 10 लाख रुपए के लिए?
एक बंदे का नींद उड़ा देगा। कहेगा रात को सोने देगा उसको? नहीं नहीं। बोलेगा न्याय विहार में फलानी गली में फलाने आदमी एक बैठा हुआ है, नाम भी बता देगा, उधर जाकर के 10 लाख रुपए देगा। ये हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, कल ही हुआ है अभी। है ना? तो मेरे को कोई सामान की मेरे को जरूरत है, सब लोग सुनना अच्छी तरह, ताकि आपका चिंता लगा रहता है ना इधर का। ये सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है ना? तो मेरे को कोई चीज की जरूरत है तो एक 60 साल के बुजुर्ग की क्या उड़ा दी? नींद उड़ा। नींद उड़ा दी। कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं है। कभी कभार मिलते थे, वो किधर देके गया? बस पकड़ करके प्रार्थना भवन में देके गया। किसी हमारा जरूरत को इसलिए बोलता है तुम्हारे मांगने से है, हाथ पैर मारने की जरूरत है? आप हाथ पैर मारेंगे तो क्या होगा? परेशान हो। परेशान हो नहीं? तो जब ये सब कुछ मेरे पिता का है, मेरे बाप का है ना? लेकिन कब्जा मिला किसको हुआ है? शैतान को। इसलिए लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है ना, ये सब मुझे सौंपा गया है, जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं, है ना? इसलिए वो वचन गलत तरीके से बोला जाता, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। शैतान वो वचन का अर्थ निकाल के दिया, मांगो क्योंकि मुझे सौंपा गया, तो मांगो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? देता जाऊंगा, ताकि तुम मांगते रहो, मैं देता रहूंगा। तुम मांगते रहो, फिर जहां मैं जाऊंगा वहां तुम भी जाना एक दिन। तुम्हें तैयार नहीं होने दूंगा। इसलिए लोगों को किधर लगा दिया? मांगने में लगा दिया। नहीं, कोई करोड़पति का बच्चा इधर गली में आकर के आपको बोलेगा भैया 10 रुपए दे दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अजीब लगेगा भाई एक 10 रुपए की चीज खिला दे कोई, अच्छा लगेगा? किसका बेटा है? मांगने की जरूरत है उसको? नहीं। तो आप सोचिए आप किसका संतान है? स्वर्ग का परमेश्वर का संतान, राजाओं का राजा का संतान। तो अब आप बताइए आप कौन हुए फिर? वो राजाओं का राजा है तो आप कौन हो गए? राजकुमार। राजकुमार राजा ही ना हो गए? कौन हो गए? राजा हो गए। तो राजा कैसे चलता है? चौड़ा हो गए, सीधा चौड़ा हो गए चलते हैं। इस पृथ्वी पर राजा कैसे चलेगा? सीधा चौड़ा हो गए चलते हैं। उधर भी सुनना, राजा कैसे चलेगा? राजा रोएगा? नहीं। राजा का संतान रोएगा? नहीं। थोड़ा सा भी परेशानी दे, कैसे चलेगा राजा का संतान? चौड़ा हो गया चलेगा, है ना? खुल के चलेगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए ध्यान से सुनना, आपको परमेश्वर ने राजा बनाएगा नहीं, राजा क्या कर दिया? राजा बना दिया। राजा बना दिया। बना दी, बनाएगा नहीं। अब आत्मा में हम कौन है? राजा। लेकिन देखने में शरीर में क्या है? कुछ भी नहीं, कंगालों के जैसे। इसलिए वचन कहता है कंगालों के जैसे दिखते हैं, बहुतों का धनवान बना देते हैं। दिखते कैसे हैं? कंगालों के जैसे, लेकिन बहुतों को धनवान बना। तो राजा का बेटा राजा है, तो जो अधिकार राजा के पास है वो अधिकार किसके पास भी है? बेटे के पास है। बेटे के पास है। हाँ? बेटे के पास है। इसलिए बोला प्रभु यीशु मसीह ने, जाओ मैं तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। वो अधिकार है हमारे पास, जो किसके पास है? जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हमें और चीजों में उलझा करके शैतान क्या करता है? हमें और चीजों में उलझा देता है, संसार की बातों में, संसार का चीजों में, है ना? हम भूल जाते हैं हम कौन है करके। तो राजा, हम राजा का संतान है, राजा, ठीक है? तो पृथ्वी पर कैसे रहना है? राजा की तरह रहना है या? हाँ जी, राजा की तरह रहना है ना? तो राजा से कौन डरता है? पूजा डरता है। पुराना समय में जब हम राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं, दाऊद राजा है, और भी राजा थे, तो राजा क्या करते थे? युद्ध करते थे। क्या करते थे? हाँ, दूसरे देश में जाकर के उस पर कब्जा करते थे, है ना? और
वहां के राजा को बंदी बना लिया या मार देते थे, उस देश पे क्या करते थे? कब्जा करते थे, है ना। तो अब हमें किस लिए बुलाया? युद्ध की। युद्ध के लिए बुलाया ना, युद्ध की लड़ाई के लिए। युद्ध लड़ते हैं? कोई है सोच रहे कुछ करना है मेरे को? है हमें काय के लिए बुलाया? लड़ाई के लिए। लड़ाई की। राजा है ना, हाँ जी। फिर राजा लड़ते। आत्मिक क्या है? लड़ाई। युद्ध के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। जो इधर रह करके युद्ध करने वाली एक सेना प्रभु तैयार कर रहा है, भिखारी तैयार नहीं कर रहा। रोने धोने वाले कौन? रोने धोने वाले मतलब अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा क्या करना है? रोने धोने। परमेश्वर लंगड़े लूले पैदा नहीं करता, राजा पैदा करता है। लंगड़े लूले कितनी देर चलेंगे? थोड़ी देर के लिए। समस्याओं से परेशान होने वाले कितने, आज नहीं तो कल पीछे मुड़ के वापस जाएगा। जो हमेशा समस्या को लेकर रोकता रहेगा, अपनी परेशानियों को लेकर रोता रहेगा और मांगता रहेगा, वो आज नहीं तो कल पीछे। परमेश्वर को क्या चाहिए फिर? राजा के जैसे चलने वाले, राजा के जैसे चलने वाले। तो इधर पृथ्वी पर परमेश्वर सेना तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? लड़ाई के लिए। उस सेना को बोलते हैं कलीसिया। उद्धार पाए हुए कलीसिया। उस सेना को क्या बोला जाता है? कलीसिया। युद्ध करने वाली, युद्ध करने वाली सेना, है ना। पिछले दिनों में इधर एक शक्ति आया था, 2 संडे पहले। सब लोग उधर भी सुनना ध्यान से। 2 संडे पहले एक शक्ति आया था, है ना। वो मैं देख रहा था उधर, तो मैंने कोई बात नहीं, अभी आने दो इसको, अभी आने दो। और पिछला दिनों में भी इधर भी एक सेना आया। कितने? 1-2 नहीं आया, कितना आया? सेना आया इधर। उससे लड़ने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। कितना सेना आता है पता है आपको? कितना लड़ाई। क्यों? प्रभु ने क्या दिया है? अधिकार दिया है। सिर्फ पास्टर को अधिकार दिया, विश्वासी को भी दिया है। विश्वासी भी क्या बना है? एक लड़ाई लड़ने वाला क्या बनना है? योद्धा बनना है। जब उस पुराने समय में राजा लड़ाई करते थे, तलवार लेकर के, भाला लेकर के, है ना, ये सब लेकर के उनकी सेना से लड़ करके क्या करते थे? जय पाते। अभी हमारा लड़ाई कौन सा है? आत्मिक। तो सेना भी कौन सी है? आत्मिक, है ना, जो लोगों को दिखाई नहीं देती, लोगों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है ना। उस सेना से क्या लड़कर हमने क्या पाना है? जय पाना है। नहीं तो क्या होगा? आप बंदी बन जाएंगे। आपको बंदी बना लेगा, आपको हराएगा। या तो आप मारेंगे, नहीं तो वो पीछे की ओर खींचेगा, पीछे की ओर खींचेगा। उसके लिए वचन निकालिए आप। इसलिए हम अच्छी तरह से तैयार होना है। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10, 11, 12 पढ़िए। 6 अध्याय उसका 10, 11, 12। कोई भी जिसको मिल जाए पढ़ लीजिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, लिखा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, यानी कि प्रभु। इफिसियों 6 का 10, 11, 12। प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो उसके लिए आपको प्रभु का कदमों में बैठ के प्रार्थना करना, वो सामर्थ पाना, उसका इच्छा है? है उसका इच्छा? बैठते हैं
शाहरुख पाने की इच्छा है? हाँ जी, टाइम नहीं है। नीचे लिखा है, कहता है, पढ़िए दोबारा। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु नहीं, 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बलवंत बन के क्या बांध लो? हथियार बांध लो। इसका मतलब परमेश्वर को क्या चाहिए? सेना चाहिए। रहना चाहिए। रोने, अपनी समस्याओं से हम बाहर ही नहीं निकलते हैं, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं है, अपनी चिंताओं से बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं है। नहीं, ये सारा ध्यान किधर रहता है? इस कूड़ा घर में। ये कूड़ा घर है ना, हाँ जी। इसमें ट्रक भर भर के पहले ही बताता, कूड़ा ला ला करके चिंता का डालता रहता है। परमेश्वर मेरे को बुलाया किस लिए? तूने क्या होना है? सेना बलवंत होना है, इसलिए ना बुलाया। हाँ, ये विश्वासियों से ही ना कह रहा है। और कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब एक व्यक्ति जब उद्धार पाया तो शैतान युक्ति बनाना शुरू कर दिया, इसको पीछे कैसे धकेलना है, इसको पीछे कैसे सकेला। तो वो कैसे आएगा? युक्ति बना करके सेना आएगा ना, पूरा भेजेगा ना, सेना को नहीं भेजेगा। सेना है ना, लिखा है ना उसकी भी, तो वो सबको पीछे लगा देगा, सबको पीछे। हम अगर हथियार बांध के तैयार नहीं होंगे, हम बलवंत नहीं होंगे, तो कौन हैवी होगा फिर? इसलिए हम लापरवाह होने के कारण कितनी बार मार खा जाते हैं, कितनी बार उसका युक्ति में, युक्ति का मतलब योजना बनाता है ना, और हम क्या करते हैं? हम तो चलो जी, मैं तो प्रभु में आ गए, हम प्रभु को मानने लगे और उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, चलो जी हो गया। ऐसी है ना, हम ना बलवंत होना चाहते, ना हथियार बांधना चाहते, लेकिन वो क्या करता है? वो पूरा युक्ति लेकर के आता है, पूरा युक्ति लेकर के आता है सेना के साथ, है ना, ताकि क्या हो जाए? हम हार जाएं और पीछे की ओर कदम बढ़ाएं, वापस उसी रास्ते पर चल दे। लिखा ना, ताकि तुम उस शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको, है ना। और आगे लिखा हुआ है क्यों खड़े रह सको? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा ये मलयुद्ध, मलयुद्ध का मतलब क्या है? आपस में आमना सामना, गुत्थम गुत्था, है ना, वो है मलयुद्ध। इसका मतलब शैतान से, उसकी सेना से आपकी एक बहुत बड़ी क्या है? लड़ाई। ये जो इधर जगह लिए है, हम संडे को इकट्ठे होते हैं, प्रभु का धन्यवाद, आराधना करते हैं। असल में इधर क्या तैयार होना है? सेना, योद्धा तैयार होना है लड़ने के लिए। इधर से तैयार होकर के फिर बाहर निकलना है, मलयुद्ध के लिए तैयार होना। उसके लिए हम इकट्ठा होते हैं अलग अलग समय। अभी हम उधर जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, तो उनको टाइम नहीं है भाई। कभी फिर युद्ध, बलवंत नहीं होंगे, युद्ध के लिए तैयार, इधर टाइम नहीं है तो भाई तैयार नहीं होंगे। एक को टाइम है तो एक तैयार होगा, दो को टाइम है तो दो तैयार होगा। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ के आप इधर बैठ जाइए। आपके अंदर वो इच्छा, आपके अंदर वो लगन होनी है, आपके अंदर वो जलन होनी है लड़ाई के लिए, वो आत्मिक लड़ाई के लिए, है ना। अब राजा का बेटा हूं और करते कुछ भी निठल्ले घूमते हैं। निठल्ले का मतलब समझे ना, कुछ भी। जिस पिता का बेटा निठल्ला घूमता हो, लास्ट में वारिस बनेगा? अच्छी तरह समझना। करा कुछ भी नहीं है तो लास्ट में संपत्ति मिलेगी? थी तो उसी की, लेकिन करा कुछ भी नहीं। निठल्ले घूमते रहे अपने ही मस्ती में, तो उसको फिर क्या नहीं होगी? संपत्ति से क्या कर देता? पिता बेदखल कर देता है। तो हमारा ये मलयुद्ध है,
हमारी एक लड़ाई है ये। किस किस से है? शैतान से, है ना, और लूसीफर से, अधिकारियों से, प्रधानों से, हाकिमों से, है ना, क्योंकि हमारा ये मौलूद लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट के आत्मिक सेना से जो आकाश में है। इन शक्तियों से क्या है? मौलूद है। लेकिन शैतान हमें कहीं और ही युक्ति ला करके किधर फंसा देगा? दूसरी जगह फंसा देगा। समझे? आपके चारों ओर ऐसा युक्ति बनाएगा तो आपके क्या हो जाए? उसमें फंस जाएंगे, उसी में लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या ना करें? मल्लयुद्ध ना करें, लड़ाई ना करें, आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार ना हो, है ना। तो बहुत सारा आपके सामने ऐसा परिस्थिति लाएगा तो आपके मुंह से एक ही बात निकलेगा, क्या? मजबूरी है भैया, हम क्या करें? मजबूरी है पास्टर जी, हम भी कहेंगे ठीक है जी, मजबूरी है तो बैठे रहो। आपका मजबूरी है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मजबूर है तो मजबूरी रहो, फिर बैठे रहिए आराम से। ऐसा एक शब्द लेके आता है ना, वो शब्द कब निकलता है? जब वो अपना युक्ति फंसा देता है कि हम मजबूर हैं, है ना। तो मजबूर राजा का बेटा और मजबूर, जिसका बाप स्वर्ग का परमेश्वर है, वो व्यक्ति मजबूर। बोलने में अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा बोलने में? वो किससे डरेगा? मजबूर किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ ना हो, नहीं वो तो कंगाल हो गया। मजबूर किसको बोलते हैं? जो कुछ कर नहीं सकता। मैं मजबूर हो गया जी, मैं क्या करूं? हम क्या बोले भैया, क्या करूं? जब आप मजबूर हो गए तब आपको यही नहीं पता आप हो कौन। ये स्वर्ग का परमेश्वर मुझे लिख के दिया, तूने क्या करना है? बलवंत होना है, हथियार बांधने हैं। क्यों? क्योंकि अब तू मैदान, जिस दिन उद्धार पाया किधर उतर गया तू? मैदान। इसीलिए ना वचन सीखते हैं ताकि आप तगड़े हो जाएं। नहीं, तू अब मैदान में उतर गया। अब किसको ललकार दिया तूने? उदाहरण के तौर पे डाकुओं का गिरोह है और आप उसमें से निकल के मुखबिर बन गए, तो सरदार छोड़ेगा? डाकुओं का सरदार छोड़ेगा? कहेगा इसको पहले मारो। क्यों? इसको सारा वेद पता है हमारा, इसको पहले मारो। ऐसा है नहीं है? तो जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, क्यों उसका जीवन में सताव आता है? क्यों उसका जीवन में रुकावट आता है? क्यों उसका जीवन में कलेश आता है? क्यों उसका जीवन में ज्यादा बीमारी आने लगता है? क्यों रुकावटें आता है? क्योंकि एक ने युक्ति बनाना, एक लग गया पीछे। पहले उसके गिरोह में थे, है ना, पहले डाकू के गिरोह में थे, तो शैतान क्या कहता? तू तो मेरी संतान है ना। उसी का ना संतान थे, आदम का संतान नहीं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आपने सच्चे मन से प्रभु को स्वीकार किया और चलने का मन बनाया, तभी चारों तरफ क्या हो गया? आपको दीवार खड़ी हो गया, मतलब रुकावट आ गया, कुछ बातें आ गया, है ना। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि अब उसको खतरा है। अब ये मेरे गिरोह में से क्या हो गया है? निकल गया। अब ये मेरी सारी बातें किसको बताएगा? दूसरों को बताएगा, है ना। और अब ये किसका गवाह बन गया? यीशु का गवाह बन गया। अब ये यीशु का चेला बनेगा। तो बताइए, वो चुप बैठेगा? नहीं। इसलिए ये सब आता है हमारा जीवन में, इसलिए वो युक्तियां लेकर के आता है। कभी दोस्त के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी घर वालों के द्वारा, कभी रिश्तेदार के द्वारा। क्यों? ताकि एक आप सेना की तरह खड़े ना हो जाए, सेनापति की तरह खड़े ना हो जाए, एक योद्धा की तरह खड़े। हमें उसी में क्या कर देता? हमारा ध्यान फिर किधर जाता है?
हमारा ध्यान किधर भटका देता है? उसे बंद वो बहन मेरे को बहुत परेशान कर रही है ना, माँ बहुत परेशान कर रही है, पति बहुत परेशान कर रहा है, पत्नी बहुत परेशान कर रही है, घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, दोस्त बहुत परेशान कर रहे हैं, तो किधर हमारा ध्यान किधर घूम गया? वही उसी में युक्ति में हम फंस गए। फंस गए। फिर अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? लाचार और मजबूर। लाचार और मजबूर। अब किसकी माने, क्या करें, है ना? हम ये भूल जाते हैं जिस गिरोह में से हम निकल के आए हैं, वो गिरोह जो चला रहा है ना, इब्लिस शैतान, वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहा तुम बलवंत बन जाओ। तुम्हारा ये मन युद्ध है, तुम्हारा ये चाहे संसार के द्वारा आएगा, किसी के भी द्वारा क्या करेगा? हमें अपनी युक्ति में फंसाने की कोशिश करेगा, अपनी युक्ति में फंसाने की कोशिश करेगा। तो हम उस मलयुद्ध के लिए क्या होना है? हाँ, इसलिए लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अभी हम उस हथियारों की ओर नहीं जा रहे। क्या क्या हथियार है? पहले हमें क्या होना है? बलवंत होना है। पहले हमें बलवंत होना है, प्रभु का कदमों में बैठ के। वचन को आप अच्छी तरह से सीखना। वचन अगर आपके अंदर रहेगा, है ना, तो ये रोटी जैसे पेट की रोटी खाते हैं ना, है, ताकत आती है। ये वचन हमें क्या करता है? ताकत देता है। प्रभु का कदमों में बैठ करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो उसका सामर्थ्य हम क्या होते हैं? बलवंत होते हैं। क्यों होते हैं? उद्धार तो पा लिया, बपतिस्मा लिया, स्वर्ग ही तो जाना है। हाँ जी, क्यों बलवंत होना है? लड़ाई के लिए, हाँ? लड़ाई के लिए। क्योंकि तेरे को जाने नहीं देगा वो इतनी आसानी से। स्वर्ग राज्य तेरे को तू सोच रहा है मैंने बपतिस्मा ले लिया, या मैं बपतिस्मा लेने वाला हूं, या उद्धार पा लिया, मैं किधर चला जाऊंगा? स्वर्ग में चला जाऊं। ऐसे जाने देगा वो? जाने नहीं देगा ऐसे। अब बताइए आप, रोकता है नहीं रोकता? शक्तियां लगाता नहीं लगाता पीछे? हैं? किसी ना किसी को भेज देता नहीं भेज देता? हैं? क्यों होता है ये? ताकि आप उधर जाने के योग्य ना बने। आए दिन कुछ ना कुछ, आए दिन कुछ ना कुछ, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है ना, है? वो इसलिए होता है कि एक लगा हुआ है अच्छी तरह से पीछे, ताकि हम क्या ना हो? तैयार ना हो। हम उसमें कई बार फंस जाते हैं। तो उसकी युक्तियों को आपने समझना है ना? जितना, और एक बात को बता दूं, जितना वो रुकावट डालता है, जितना वो परेशान करता है, जितना वो सताव लेकर के आता है, एक विश्वासी उतना ही तैयार भी होता है। क्यों? क्योंकि अब कि तूने वार कर दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यह है लड़ाई योद्धा की। ये शैतान जितना तो रुकावट लाएगा, उतना मैं खुदा के समान बनूंगा, उतना मैं अपने प्रभु के समान बनूंगा। तो ये सब आना एक तरीके से देखा जाए तो आपकी आशीष का कारण है। लेकिन हम उसमें उसका युक्ति में फंस के क्या होता है? परेशान रहते हैं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? ये सब कुछ ना हो, ये सब कुछ फिर आप कभी तैयार नहीं हो सकते। धोखे में मत रहना। बिना ये सब कुछ आए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर क्या नहीं करता? रोकता नहीं है, आने देता है, ताकि हम सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, जागृत रहें और बलवंत हो जाएं। तो आपने उसकी युक्ति को क्या करना? समझना है। ठीक है ना? और कैसे कैसे आता है? दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से 5 तक। ज्यादातर लोगों को किधर फंसा दिया? ज्यादातर लोगों को किधर फंसा दिया? टेंशन में, मांगने में। मांगने में। हाँ,
संसार की वस्तुएं मांगने में बहुत लोगों को क्या कर दिया, फंसा दिया। इसमें कितना सेवक लोग भी, कितना विश्वासी भी क्या हो गए, फंस गए। उधर उधर निकले थे यीशु के पीछे, लेकिन किधर फंसा दिया, इन चीजों में, संसारिक चीजों में। मेरे को चिंता क्या, 1 रुपए का, किसी एक रोटी का भी चिंता आने का जरूरत नहीं। क्यों? क्यों? मेरा पिता कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, उसका बनाने वाला। मेरे को कैसे चिंता? किस बात की चिंता? चिंता का मतलब ही नहीं। और मेरा दुश्मन कौन? हाँ? पृथ्वी पर मेरा दुश्मन कौन? कोई इंसान मेरा दुश्मन है? नहीं। आपका कोई दुश्मन हो सकता है? क्योंकि किसका संतान? परमेश्वर का कोई दुश्मन है? शैतान परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। परमेश्वर का कोई भी दुश्मन नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, उसका कोई दुश्मन नहीं। फिर मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं किसी बात का, है ना। मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। मैं दिलेरी से, बड़े हिम्मत के साथ मैं चल सकता हूं। किसी मनुष्य से मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी क्या आ जाता है, डर आ जाता है हमारे, परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान भाई? क्यों इतना विचलित? विश्वास आपको अंदर है कि मैं किसका संतान हूं? हाँ जी, है, अंदर है वो बात? बताइए, अंदर है वो बात? मैं कौन हूं? राजा का संतान, जो स्वर्ग में विराजमान है। मैं उसका बेटा, उसकी संतान। और मेरे जीवन में आने वाली बातें मुझे परेशान कर दें। हे विश्वासी, तू परेशान क्यों? तू परेशान क्यों? तेरा कोई नहीं है इसलिए परेशान है? क्या तूने विश्वास भी किया है या नहीं किया उसके ऊपर? फिर आ जाता है डाउट, अपने आप डाउट आ जाता है फिर, है ना। वो बोलते हैं ना कॉल कर करके, अभी तो हमारे यहाँ नहीं है, प्रभु का धन्यवाद। वो मैं पहले ग्रुप में जुड़ता था, उधर था, और बहुत जगह है। क्या पास्टर जी प्रार्थना करो, परेशान है, भाई बहन आपस में परेशान है, प्रार्थना करो। ये परेशानी है, प्रार्थना करो। वो परेशानी है, प्रार्थना करो। ये परेशानी है, वो प्रार्थना करो। विश्वासी परेशान, ये कैसे हो सकता है? विश्वासी परेशान, विश्वासी कैसे परेशान होगा? क्योंकि तू कौन है? विश्वासी। किस पे विश्वास किया? राजाओं के राजा पे, जिसने तेरे लिए प्राण दे दिया। अगर तूने उसके ऊपर विश्वास कर लिया तो फिर तू परेशान कैसे? हो ही नहीं सकता। या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा विश्वासी परेशान? तो इधर उधर कॉल करके हमारे लिए क्या करो जी? प्रार्थना करो। क्यों? हम परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाए। तू कैसे विश्वासी है कि तू परेशान है? किस चीज से परेशान? किन बातों से तू परेशान हो सकता है? अब आप बताइए, विश्वासी परेशान हो सकता है? हाँ, लगा चलता है ना बहुत जगह। हाँ, इधर नहीं हमारा ग्रुप में, क्योंकि इधर अभी समझ गए इस बात को, है ना। कॉल कर करके ग्रुप में बड़े मैसेज आते हैं, हाँ ये इस बात के लिए प्रार्थना है, उस बात के लिए प्रार्थना। विश्वासी परेशान? भाई तू परेशान है, फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या करे तेरा? जब मुझे बोला कि तू क्या नहीं करना, बोला नहीं बोला, और लिख के दिया मेरी भाषा में, तू क्या नहीं करना, फिर मैं करता हूं तो फिर कहता तू कुछ नहीं है तेरा। तुझे क्या नहीं है? मेरे वचन पर, मेरी बातों पर तुझे भरोसा नहीं है। मेरी बातों पर तुझे क्या नहीं है? भरोसा नहीं है। इसलिए मना करने के बावजूद भी तू क्या करता है? चिंता करता है।
मना करने के बावजूद भी तू क्या करता है? चलता फिर तुझे मेरे पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। मेरे वचन पर भरोसा नहीं, ना तुझे क्या है? एक विश्वासी जो बोलते हैं वो परेशान नहीं नहीं होता। कोई भी बात उसका जीवन में आ जाए, क्या नहीं होगा? परेशान नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात। अभी पढ़िए वो तीन दूसरा कुरिन्थियों 10:3 से 5 तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, और बस 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 का नहीं है, को है 5 आयत में ना। सो हम कल्पनाओं का नहीं, का लिखा आपकी में? का लिखा है? काले कल्पनाओं का नहीं होता, कल्पनाओं को आएगा ना। हाँ, का लिखा है उसमें? काले को है, कल्पनाओं को, ऊंची बात को, है ना, ऐसे है। हाँ, मैं ही पढ़ता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम रहते किस में हैं? शरीर में, है ना। हम शरीर में चलते फिरते, मतलब मैं किधर किधर चलता हूँ? इस शरीर के अंदर चलता हूँ, शरीर में चलता फिरता हूँ, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। कैसे नहीं है? शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। यह है विश्वासी। विश्वासी शरीर में चलता है लेकिन शरीर में लड़ता नहीं है, चलता शरीर में है। कहता है यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। यह है विश्वासी उस समय का। ये विश्वासियों के लिए बोल रहा है। हम का मतलब सब आगे ना उसमें, है ना। तो कहता है गढ़ों को ढा देने, गढ़ मतलब किलों को ढा देने के लिए। किसके किलों को ढा देने के लिए? क्योंकि शरीर में तो लड़ते नहीं है। शैतान के, उसकी सेना के किलों को ढा देने के लिए द्वारा सामर्थ्य, परमेश्वर के जो हमारे हथियार है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। वो लड़ाई, इन हथियारों की तरफ ध्यान है, गढ़ ढाने की इच्छा है, हमें खुद ही उठा के वो कैद कर देता है ना, कैद कर देता है ना। इधर चिंता, इधर समस्या, इधर ये बात, उधर बात, उधर बात, चार तरफ से क्या बना दिया? युक्ति का मतलब यही हो गया ना, योजना। और चारों तरफ से क्या कर दिया? बंदी बना दिया। और बैठ के क्या हो रहे हैं? परेशान, निराश और मजबूर। और ये विश्वासी, देखो विश्वासी क्या होना है? गढ़ों को ढा देने वाला बनना है उसने। और आगे लिखा 5 आयत, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। यानी कि आप परमेश्वर की पहचान में ना बढ़े, उसके विरोध में क्या क्या आता है? कल्पनाएं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। आपका अंदर क्या चलती है? कल्पनाएं चलती हैं, विचार चलते हैं, है ना। हाँ जी, क्या चलते हैं? हाँ? विचार चलते हैं। तो आपको किधर बंदी बनाया? फिर दिमाग अंदर ही बंदी बना दिया, ताकि आप परमेश्वर की पहचान के विरोध में ना बढ़े। परमेश्वर की पहचान के विरोध में क्या क्या आया? आपके अंदर चलने वाली कल्पनाएं,
हमेशा घर के बारे में सोचना, बच्चे के बारे में सोचना, पति पत्नी बच्चे ये वो काए 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 काए, अंदर पूरा तूफान लगा रहता है। किधर बिठा दिया? कल्पनाओं में बिठा दिया। वो तो कल्पनाओं में चलते हैं, ये सोचना, इधर सोचना, सोनू भाई ये वो इधर सोचना, पत्नी मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पत्नी मेरा पति, मेरा ये मेरा वो, मेरा ये मेरा वो, मेरा ये मेरा वो, मेरा ये मेरा वो, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तूफान। कल्पनाएं चलती रहेंगी, उसी में दिन बिता। तो फिर क्या है? ये किसके विरोध में आया? परमेश्वर के विरुद्ध, आपके विरोध, परमेश्वर की पहचान के विरोध में, ताकि आप परमेश्वर की पहचान में ना बने। ओ चलो अभी मैं इसको मिलना है, ओ ये बात, हाँ ये बात, ओ अभी ये बात, ओ बहन ये बात हो गया, ओ आज मेरे घर में ये हो गया, आज मेरे घर में वो हो गया, मेरे पड़ोस में ये हो रहा है, मेरे जीवन में हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा सोच लेट जाएंगे तब भी क्या चलता रहेगा? कल्पना चलता रहेगा, ताकि हम 1 इंच भी परमेश्वर की पहचान में ना बढ़े, 1 इंच भी परमेश्वर की पहचान में ना बढ़े। चलता है नहीं चलता? ये चलता है। किधर किधर घूमते रहते हैं कल्पनाओं को लेकर के, कुछ कुछ सोचते रहते हैं, है ना? तो कहता है हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, बड़े बड़े प्रोग्राम बना लेंगे, बड़े बड़े अंदर अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम बन जाएंगे, हैं? कल्पनाओं में ही, जो कि सच नहीं है। हमारे इधर खेलता है हमारे दिमाग से, हमारा बुद्धि के अंदर ऐसा ला ला के डाल देगा, विचार पे विचार, विचार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता रहेगा, ताकि आप परमेश्वर की पहचान के विरोध में ना उठे। यीशु के लहू कीजिए, बोलो सीधे बैठे। हाँ। विरोध में उठती है, खंडन करते हैं हर एक कल्पनाओं को। फिर दोहरा रहा हूं, हर एक कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसको क्या करते हैं? खंडन करते हैं। हथियार नहीं होगा तो खंडन कैसे करेंगे? हथियार नहीं होगा तो खंडन कैसे करेंगे? है? कौन सा हथियार है आपके पास? क्या है? वचन का तलवार। ऊंची बात आती है, कल्पना आती है, तो वचन का तलवार से आप उसको क्या कर सकते हैं? खंडन कर सकते हैं, है ना? कैसे? अभी कोई बात का चिंता आ रहा है ना? तो वचन में क्या लिखा है? तू चिंता ना कर, आपने उस कल्पना पे तलवार मार दी, चिंता भाग जाएगी। उसको कोई भी आपके अंदर ऐसा विचार, है ना, आपका मन को ऐसा बांध देगा, आपका मन को ऐसा कठोर कर देगा, सोच सोच के ऐसा विचार डाल डाल के एकदम पत्थर की तरह कर देगा आपके मन को, असर ही नहीं होगा, उसी में खोते रहेंगे, उसी में खोते रहेंगे, उसी में खोते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा मन को क्या कर देगा? कठोर कर देगा, एकदम चारों तरफ से आपको वो बात डाल डाल, विचार डाल डाल के मन किसमें चलता रहेगा? उसी में ही चलता है, घूमते रहेंगे आप, उसी में घूमते रहेंगे। तो कहता है उन सबको क्या करते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। अपने विचारों को जो चलते हैं उनको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। मेरा विचार भी मसीह की बात मानना है। उनको कैद करके हर एक भावना को, भावना उठती है ना, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना, मसीह का आज्ञाकारी बनाना। ये है हमारा अंदर का लड़ाई, ये हमारी अंदर की लड़ाई है। हर एक मसीह का आज्ञाकारी बनाना मतलब मेरे 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 अंदर क्या चलना है? मसीह की बातें, हैं? पिता की बातें, हैं? चलता है? हैं? नहीं चलता ना, इसीलिए वो कल्पनाएं चलती रहती है हमारे, वो ज्यादा हैवी हो जाती है, वो ज्यादा हैवी हो जाती है। अगर वचन अंदर चलेगा तो वचन आएगा। मैं कई बार बताया, अभी कल भी शायद बता रहा था
जो मैं सोचता हूं वो मैं महसूस करता हूं। तो कल्पनाएं सोचेंगे तो कल्पना में वो ही महसूस करेंगे और फिर वो मैं करता हूं और वो मेरी आदत, वो ही करते जाएंगे, फिर हम आदत बन जाएगी फिर वो। नहीं तो आपने ध्यान रखना, आप सोचते क्या हैं, आप सोचते भी क्या? सोचते क्या हैं। इस संसार का बातें सोचते हैं, इस संसार की बातों की चिंता में लगे रहते हैं, इस संसार की वस्तुओं की चिंता में लगे रहते हैं पाने में, तो आप वही सोचते रहेंगे। आपका प्रोग्राम कौन से, आपके प्रोग्राम सारे कौन से रहेंगे? इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर इन दिनों के बाद ये कर देना, फिर वहां जा करके ये करना है, फिर यहाँ जा करके ये करना है, फिर वो जाकर करना है, फिर इधर ऐसे करना है, उधर ऐसे करना है, फिर उसके बाद ये करना है, ये सब चलता है। फिर वो आप एहसास करेंगे और फिर वो करेंगे और वो आपकी आदत बन जाएगी। और दूसरा कहेगा इसकी आदत क्यों नहीं बदलती? क्योंकि भाई ये सोचता ही यही है, जो ये करता है वो ये सोचता है। वो हमारी आदत में क्या हो जाता है? रिमाइंड। जो आप सोचते हैं वो आपकी आदत बताती है आप सोचते क्या है। आपकी आदत बता देगी आप सोचते क्या है। इसका मतलब आपकी सोच का पता चलना है तो कैसे पता चलता है? आदत से पता चलता है। आप जब वचन मनन करेंगे, परमेश्वर के प्रेम में भरे रहेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, उसको एहसास करेंगे, तो वो ही आप करेंगे और वो ही आपकी आदत बन जाएगी। तब भी लोग जान जाएंगे ये सोचता क्या है ना? इसकी सोच पता चल जाती है क्योंकि इसकी आदत कैसी है? इसलिए चेलों को देख करके उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु के साथ चले हैं, क्योंकि उनका सोच बदल गया। सोच के साथ साथ उनकी आदतें बदल गई। तब पहचान रहे लोग ये कौन है? ये यीशु के पीछे चले हैं। तो आपकी आदत बताती है आपकी सोच कैसी है। हम सोचते क्या है? कितनी बार हमारे अंदर गलत बातें आती, कितनी बार युद्ध, अंदर युद्ध है या नहीं है? लड़ाई है ना अंदर। इसलिए क्यों लड़ाई है? ताकि आप परमेश्वर की पहचान में ना बढ़े। परमेश्वर की पहचान में बढ़े तो अपने आप एक योद्धा की तरह आप खड़े हो जाएंगे। अपने आप एक योद्धा की तरह खड़े हो जाएंगे। तो मुझे अपने सोच पर ध्यान देना है। मैं सोचता क्या हूं, मैं सोचता क्या हूं, मेरे अंदर विचार कौन से ज्यादातर चलते हैं। अगर वहां आपने वार नहीं किया तो क्या हो जाएगा? आप उसी भंवर में फंसे रहेंगे, विचारों के, कल्पनाओं में ही चलते। कल्पना करते हैं ना बहुत लोग, 6 महीने बाद है ना ये कर देना, 3 महीने बाद ये करना है, अगले महीने ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है ना? ये कहता है तू क्या नहीं करना? कल के बारे में भी सोचना भी नहीं। कल के बारे, चिंता का मतलब कल के बारे में तू सोचना नहीं है। लेकिन हम वे मतलब में कुछ सोचते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। तो हमें सावधान, मैं क्या सोचता हूं। दो बातें हमारे अंदर आती हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट में आपको बता। 2 बातें हमारे अंदर, एक परमेश्वर का ओर से, दूसरा पुराना आदम जो अंदर बैठा हुआ है, आदम का संतान। आदम का संतान बोले तो पुराना आदम मतलब शारीरिक का। एक वो विचार हमारे अंदर आता है, दूसरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर विचार डालता है। अच्छी तरह से आप समझना। अब आपने देखना है आपने कौन से विचार पर मन लगाना है। दोनों आते हैं, सही भी और है ना? कई बार ये हमारे अंदर का जो फ्लैश है शारीरिक का, वो भी अच्छा विचार लाता है। अच्छा विचार मतलब संसार का बातों को लेकर के है। तो आपका काम है वो जांचना, मैं जो मेरे अंदर जो विचार चल रहा है वो किधर से आ रहा है।
क्या इसके अनुसार है वो विचार? तो अगर इसके अनुसार विचार है तो ये आपकी आदत में आ जाएगा, धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा। अगर इसके अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार, वो भी आपकी आदत में आ जाएगा, वो भी आपकी आदत में आ जाएगा। इसलिए बहुत लोग ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं चलने की। ताकत और जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखना मेरे अंदर विचार कहां से आ गए, और एक चिंता होना है, मैंने एक योद्धा की तरह क्या होना है, तैयार होना है। नहीं तो वो तो बैठा ही है, वो तो फंसा ही लेगा। कितनों को ले गया पीछे, बहुत सारे लोग कितनों को देख खींच करके ले गए। पीछे ले गया। कैसे चले गए वो? युक्तियों में फंसे। उनका अंदर ऐसा विचार, ऐसा बात डाल दिया, उसी युक्ति में क्या हो गए, फंस गए। बहुत लोग पीछे की ओर चले गए। तो हमने सावधान रहना है। विश्वासी कभी परेशान नहीं होता, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए शुरू में आपको बताया मैंने कि परमेश्वर हम करते हैं, हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर मानने का मतलब क्या है बताइए? हम किसको मानते हैं? कहते हैं हम परमेश्वर को, हम परमेश्वर में हो गए या परमेश्वर को मानते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? आप धोखा मारते हो, उसके आगे दंडवत करते हो। क्या है परमेश्वर को मानने का मतलब? परमेश्वर को मानने का मतलब मैं उसकी बात मानता हूं। परमेश्वर को मानने का मतलब उसकी बात मानना। हाँ, सीधे बैठ जाओ, सीधे। परमेश्वर को मानने का मतलब उसकी बात मानना। परमेश्वर को देखा आपने, फिर कैसे मानते हैं आप परमेश्वर को? वचन ही परमेश्वर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं का मतलब क्या कह रहा हूं? मैं परमेश्वर की बात को मानता हूं। सच है ये? अब बताइए, मानते हैं परमेश्वर को? इसलिए मना किया प्रभु ने, क्या तू क्या नहीं कहना मेरे को? प्रभु नहीं कहना। हाँ, साफ साफ मना किया कि तू क्या नहीं कहना मेरे को, प्रभु नहीं कहना। क्योंकि तू मेरा कहना नहीं मानना। नहीं मानता, तो तुझे प्रभु बोलने का भी हक नहीं है। साफ साफ कहा, अगर तू मेरी बात को मानता है तभी मैं तेरा प्रभु हूं, तभी तू बोली हो मेरे को। साफ साफ बोला नहीं बोला लूका की पुस्तक में? और कहा जब तुम मेरा कहना, मेरी बात को नहीं मानता तो क्यों मुझे हे प्रभु कहता है, बोलता है? मत बोल, मना किया प्रभु ने। हम मानते ही नहीं है। हमने क्या सोच लिया? ये आप इस खतरे से, ये खतरा है, बचना है अपने से। क्या हुआ, हम पहले जो भी करते थे अंधविश्वास में, अनजाने में जो करते थे, तो हम अपनी इच्छाएं रखते थे उनके सामने। हमारा घर में सुख शांति रहे ना भैया, है? पत्नी बीमार हो गई, सोनू भाई कई जगह लेके जाते थे, कुछ भी करना पड़े, पैसा खर्च करना पड़े, किसी को भी तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कोई भी हो, कुछ भी करके हम ठीक ठाक से रहे। तो इसका मतलब जहां भी जाते थे हमारे अंदर क्या इच्छा थी, हमारी इच्छा क्या कर दे। तो इधर आने के बाद जो यीशु में प्रभु में आते हैं, वो सोच लेकर के आ जाते हैं। चल किस में रहा हूं? प्रभु में। सोच मेरी अंधविश्वास वाली कि मैं जो कहूं वो कर दे, ये वो थोड़ी ना है। इसलिए बहुत लोग धोखा भी दे रहे हैं। क्या आ जाओ, समस्या हो जाएगी, महामन्नत पूरी नहीं हुई, यहाँ हो जाएगी। यीशु तुम्हारी सब कुछ समस्या क्या कर देगा, हल कर देगा। वहां हल नहीं हुई तो विश्वासी क्या सोचता है? वहां हल नहीं हुई, कहते ना मैं चारों तरफ गया, है? बहुत परेशान था, अब मैं परेशान नहीं हूं। अब मेरी सारी परेशानी क्या हो गई? खत्म हो गई। वो अंधविश्वासी वाली बहुत लोगों का कौन सा सोच नहीं गया? अभी भी सोच वही, जो मैं बोलूं वो तू कर दे।
जो मैं बोलूं वो तू कर दे, यानी कि मेरी इच्छा को तू क्या कर दे। पूरा कर दे। गीत तो हम गाएंगे, कौन सा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, लेकिन चलेंगे अपनी मर्जी से, इच्छा को तू मेरी पूरी कर दे। ये वो थोड़ी ना है, ये हमारी मन्नत पूरी करने के लिए क्रूस पे प्राण नहीं दिया है, हमारी मन्नतें पूरी करने के लिए क्रूस पे प्राण नहीं दिया है। ये क्या करता है, ये अपनी इच्छा को क्या करता है, पूरी कर दे। पूरी करता है। इसलिए प्रभु ने साफ साफ कहा, अगर तू मेरी बात को मानता है तभी मुझे प्रभु बोलने का तुझे अधिकार है। फायदा है, तब तू बोल प्रभु मेरे को। बात तू मेरी मानता नहीं, मेरी तू सुनता नहीं, तो फिर क्यों लगा हुआ है तू पूरा दिन। क्या कितनी बार नाम लेते हैं हम, हाँ जी बहन जी, कितनी बार नाम लेते हैं परमेश्वर का, प्रभु का नाम कितनी बार लेते हैं दिन भर में, कई बार हो जाता है। हाँ जी, पूरा पूरा कितनी बार ले जाते हैं, और बात कितनी बार मान जाते हैं। एक बार कहता क्यों बोल रहा है, इसका नाम भी क्या लेना, सोच समझ के, मुंह से प्रभु भी सोच समझ करके बोलना, तो मैं क्या बनना है, इसका आज्ञाकारी बनना है। फिर आप अधिकार से प्रभु बोलना, फिर आप अधिकार से बोलोगे, प्रभु यीशु के नाम से इस शक्ति को बांध देता हूं, उसका ताकत नहीं, फिर वो हिल जाए। वो है ये अधिकार। शैतान को और उसकी शक्ति को पता होना है आप कौन है करके, है ना, उसको क्या होना है, उसको पता चलना है आप कौन हो करके। उसको भी सबके बारे में पता होता है, तो इसका आज्ञाकारी होना, मैंने इसकी बात को क्या करना है, आदर देना। आदर देने का मतलब है इसकी बात को क्या करना, मानना। तो हमारा कल्पनाओं में, हमारे विचारों में ये सब चलेगा, तो इधर कहां ध्यान जाएगा, फिर इधर ध्यान जाएगा। ठीक है, इसलिए वो कल परसों एक सवाल भी आया था, है कि भैया कैसे हमें पता चलेगा हमारे अंदर भीतरी मनुष्य है, और हम कैसे अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। उस दिन बताया ना बुधवार को, अगर आपके विश्वास में क्या नहीं है, बात मानना नहीं है, कर्म, हाँ करो, तो आपका विश्वास क्या हो गया, फिर मरा हुआ है। मरा हुआ हो गया। बात नहीं मानेंगे लेकिन विश्वास विश्वास करेंगे, तो वो विश्वास क्या हो गया, मरा हुआ। मरा हुआ हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तू बात ही नहीं मानता तो तेरा प्रभु कहने का भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, तो बात मानना उसकी कितनी जरूरी है? तो उद्धार पाया हुआ जिसके अंदर भीतरी मनुष्य, उसकी पहचान क्या है, वचन का उसके अंदर क्या रहेगा, भूख रहेगा। हाँ, थोड़ी देर और जग जाइए, इधर देखिए, ध्यान सीधे होके बैठिए, चिंतित होके बैठिए। हाँ, तो पहचान क्या है उद्धार पाए हुए का, जिसके अंदर भीतरी मनुष्य है, उसको किसकी भूख रहेगी, बच्चन के वो प्रभु प्रभु नहीं करेगा ज्यादा। हाँ, प्रभु है, परमेश्वर ये परमेश्वर नहीं, उसके अंदर वचन की क्या रहेगी, यानी कि परमेश्वर की भूख रहेगी, उसके अंदर परमेश्वर की भूख रहेगी। ये उद्धार पाए हुए का चिन्ह है एक। तो अगर उद्धार नहीं पाया तो जो संगत है, ठीक है, बैठ गए, चलो ठीक है, हो गया, बस कोई प्राण का चिंता, अपने जीवन का कोई फिक्र नहीं है। जो उद्धार पाया हुआ जिसके अंदर भीतरी मनुष्य है, वो हमेशा किसके लिए तड़पेगा, वचन के लिए तड़पेगा। हमेशा अकेले में भी बैठेगा तो समय निकाल करके परमेश्वर से बातें करेगा। वचन खुद पे खुद बोलने का जरूरत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लग रही है। भूखे को बोलना की जरूरत पड़ेगी, रोटी खा ले, खुद ही निकाल के खा। फिर हम क्यों जोर मारे फिर आपको? समझे अभी आप क्यों जोर नहीं मारते? हम काहे को आपको जबरदस्ती करें? फिर आपको खुद ही भूख नहीं है ना? जब आपको खुद भूख है, अपने आप हाथ पैर मारेंगे हिरनी की तरह, नहीं तो जब आप हाथ पैर मारेंगे तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा।
तो ये संतुष्टि आने वाला मार्ग नहीं है। वचन की इन चीजों की जब मेरे अंदर हमारे अंदर भूख लगी रहेगी, है ना, तो वो हमें तृप्त करता रहेगा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। किस लिए बुलाया प्रभु ने मेरे को, मेरे जीवन का फायदा क्या, मैं अपना जीवन समय चिंताओं में इन बातों में निकाल रहा हूं, है ना। तो हम चाहे कहीं भी रहते हो, अपने घर पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मैंने देखना मैं सोचता क्या हूं, है ना, मैंने बलवंत होना है। जो कल्पना है, जो विचार हमारे अंदर आते हैं, उसको आपने क्या करना है, जांचना है। अगर आप जांचेंगे नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। आपका जीवन जैसे बढ़ना चाहिए वैसे क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए कहा परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं ये चीजें, उनको क्या करना, खंडन करना, उन बातों से निकलना है। इसमें ज्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं, आप कोशिश करिए, है ना। जब आप कोशिश करेंगे किसी काम के लिए तो क्या होता है, सफल होता है, नहीं होता। आप उसी में पड़े रहेंगे, मजबूर 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 कह के पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो ये पीछे खींचने के लिए पूरा जोर मार रखा है। अब आपने देखना है मैंने पीछे की ओर जाना है या आगे की ओर जाना है। हमारी ये दौड़ है, तो दौड़ किधर रहे हम, निशाना क्या है, स्वर्ग जाना है, बस स्वर्ग ही जाना है। यहाँ कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है, नहीं, इधर हमने तैयार होना है। कैसे, वो लड़ाई के लिए तैयार होना है, युद्ध के लिए क्या होना है, तैयार होना। अभी कैसे कैसे शक्तियां काम कर रहा है, मैं आपका एक दो घटना आपको बताते हैं, ठीक है ना। वो मैंने कल्पना वाला जो बना ना, बताया ना आपको, मन को क्या कर देता है, एकदम उलझा देता है। अभी ऐसे भाई को मैंने कभी बोला नहीं, आपको आजमगढ़ से कौन लेके आया, कल्पना है। समझ रहे हो आप, कौन लेके आया उधर से, अंदर का मन का विचार है या नहीं। और आपको बताएं, इधर हमारा बीच में एक बहन बैठी हुई है, एक दिन आराधना में जुड़े हुए थे फोन पे, तो एकदम शक्ति प्रकट हो गया और शक्ति उसको किधर ले गया, ऑफलाइन करवा के छत पे ले गया। नहीं बैठना आराधना में, छत पे ले गया, और छत पे ले गया, और गुस्सा आ रहा है उसको कि क्यों नहीं खत्म कर रहे, क्यों नहीं खत्म, आराधना क्यों नहीं खत्म कर रहे। तो ऊपर जाकर के जब चले गए, ऑफ करके ऑफलाइन हो गए, और फिर पवित्र आत्मा एकदम उनको बोला कि उनको गुस्सा नहीं करना, और नीचे जाके आराधना में बैठ। पवित्र आत्मा उनको नीचे लेकर के आया, फिर दरवाजे पे जाकर के दरवाजा खोलने नहीं दे रही शक्ति उसको, नहीं जाना अंदर। फिर पवित्र आत्मा बोला नहीं अंदर बैठना है, फिर वो दरवाजा खोल करके दोबारा से ऑनलाइन हो, दोबारा से। ये इधर का घटना मैं आपको बता रहा हूं, शक्तियां कितना चल रहा है इधर आपका पीछे, अच्छी तरह से आप समझना ना। आप इधर आराम से सोचते ना, वो युक्ति बना करके कैसे आपको पीछे खींचता है, फिर वो ऑनलाइन होकर के बैठ गए। उन्होंने ये घटना मेरे को बताई, तो दोनों बातें आ रही थी ना यार। पवित्र आत्मा भी बोलता है और दुष्ट शक्तियां भी विचार डालती है। फिर वो दोबारा से ऑनलाइन हुई खत्म होने से पहले। वो कभी ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। यहां से किधर ले गई, छत पे, घर में से छत पे ले गई शक्ति। नहीं बैठना, मेरे को जाना है, नहीं बैठना मेरे को। ऑफलाइन फोन बंद करवा करके ऊपर ले गई शक्ति। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं, आप लोग सावधान रहिए, ठीक है ना। इधर कलीसिया में कितना शक्ति काम कर रहा है ना, कितना शक्ति काम कर रहा है, कितना लड़ाई इधर प्रभु रखा है लड़ने के लिए। हम क्या अपना चिंता से ही निकलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। सोनू भाई भी कई बार बोले हैं भैया पूरा अटैक हो जाता है,
कई बार बोला नहीं जाता, कई बार सर भारी होता है। तो भाई एक बात बताइए या बहन, इनसे कौन लड़ेगा? हाँ जी, लड़ना पड़ेगा। हाँ चल, शक्ति से कौन लड़ेगा? खुद। नहीं, अंकल है ना, मुझे क्या चिंता है? पूजा उधर बैठे हैं, पूजा शक्ति से कौन लड़ेगा? हाँ अभी अभी पूजा के पापा कैसे अभी बोलते हैं मुंह से? हाँ बोल, ठीक है। अभी हाँ पूजा का फोन आया पिछले दिनों में, पापा का तबीयत बहुत खराब था, कह रहे अंकल कुछ ऐसा ऊपर का कुछ हो गया, वैसे शरीर का तबीयत खराब नहीं, बुखार खांसी नहीं। तो मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करके फिर छोड़ दिया। तो फिर फोन आया, कह रहे अंकल अभी इनका आवाज नहीं आ। मैंने कहा खुद गले पे हाथ रखिए और उधेड़ दीजिए शक्ति को, लड़िए उससे। मैं फोन पे धन्यवाद कर रहा, पूजा खुद लड़ रही है अच्छे से। तो आप लोगों को प्रभु ने, परमेश्वर क्यों आपको चुना है? मन युद्ध करने के लिए चुना है। आपको इधर उधर का चिंता में शैतान डाल करके क्या बना देगा? मजबूर बना देगा, मजबूर बना देगा। समझ रहे अभी आप? और कैसे फंसा के लाता है अनुभव करिए आप। विचार में ऐसा बात डाल देगा, मन इतना भारी कर देगा। कितना भारी कर देगा? बहुत कर देता, जो कदम नहीं उठाना चाहिए वो उठा लेते हैं। क्योंकि उसको पता है अच्छी तरह से, वो भी जानता है कि एक बार ये सही से खड़ा हो गया तो फिर ये मेरे को दौड़ाएगा। एक बार ये सही से खड़ा हो गया तो मेरे को दौड़ा देगा। इसलिए लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें उस हालत में आने ही नहीं देता, नहीं आने देता। है नहीं? ऐसी कल्पना, ऐसे विचार आने हैं, ठीक है ना? अगर ऐसा हुआ पिछले दिन में तो आप प्रभु से बोला, प्रभु अभी मैं ऐसा नहीं करना, अभी मैं नहीं करना। हाँ दिलेरी के साथ खड़े होना है। उधर आपका उधर भी जितना प्रार्थना करने वाले, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं अभी हम, ठीक है? आप अपना अपना शक्ति से लड़िए, जो शक्ति आपको परेशान करती है। क्या चाहिए? फोन चाहिए आपको? नहीं। फिर अरे क्यों? ध्यान नहीं आएगा, ध्यान फोन में लगा हुआ है। देख ले, नहीं देखिए फोन देखिए, हमें क्या है, उधर ध्यान लगा हुआ है, वो अपने आप करेंगे। वचन में ध्यान नहीं, मैं उधर फोन बंद, फिर गाना गाएंगे खाली। अभी कौन आपको, सीधे बैठिए, थक जाएगा क्या? अभी आपको कौन परेशान करता है आपको पता होगा। आपको विचार परेशान करते हैं या बाहर से शक्ति परेशान करती है, वो आपको पता होगा। अभी हम लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन भी उनको यीशु के नाम से अच्छी तरह से उनको बांधना, उनसे लड़िए यीशु के लहू के जय बोलते हुए। करिए, प्रार्थना करिए, लड़िए। कौन आपको परेशान करता है? लड़िए, लड़िए। आंख रेखा, आंख पे से हाथ हटा लीजिए, आंख पे से हाथ हटा लो। हाँ, जो आपको चिंता परेशान करता है, आपको इधर उधर का बातें वचन पढ़ते समय जो परेशान करता है, आज उस शक्ति को यीशु के नाम से आजाद हो जाइए, लड़कर जय पा जाइए। यीशु के नाम से आपका सिर भारी होता है, सिर भारी वाली करने वाली शक्ति से जय पा जाइए लड़के। लड़िए सब लोग। आपको लगता है आपका घर में शक्ति है तो उसको बाहर करिए लड़के। यीशु के लहू के तीर छोड़ दीजिए उसके ऊपर, अपने आप भागेगा वो। आपको लगता है आपका घर के अंदर शक्ति है तो लड़िए उस शक्ति से। शक्ति से लड़िए, चिंता को तोड़ते पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरे पास पिता परमेश्वर, लड़िए शक्ति से। जो चिंता भावना मेरे यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। आपका मन पे कब्जा करने वाली शक्ति से लड़िए। चिंता भावना मेरे अंदर डाल के रखा पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से खंडन कर दे। लड़िए शक्ति से।
ओ पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह जो तेरे पास आगे से यीशु के लहू की जय। ओ खंडन करते पिता परमेश्वर जो वचन मेरे का आज अंदर खंडन करते पिता परमेश्वर जो चिंता भावना जो मेरे अंदर डाल के रखा ओ पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हालेलुया ओ हालेलुया धन्यवाद करते यीशु के नाम से यीशु के नाम से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया 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 ओ पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह यीशु के वचन पिता परमेश्वर वचन से जो शक्ति आपको परेशान करती है उनसे लड़िए, चुप नहीं बैठना। ऑनलाइन में जुड़े, लड़िए शक्ति से, नहीं तो आपको पूरा फंसा के रख देगा। वचन पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय रुकावट डालने वाली शक्तियों से लड़िए यीशु के नाम से। भगाइए उसको अपने पास से, अपने घर से। यीशु के नाम से मैं खंडन कर दूं यीशु के लहू तो इस मैंने को अधिकार दिया पिता परमेश्वर बाहर करिए, पिता परमेश्वर बाहर करिए उस शक्ति को। यीशु के नाम से बाहर करिए। बाहर करके पिता परमेश्वर यीशु के नाम से सारे चिंता नाश है मुक्ति पिता परमेश्वर ओ यीशु के नाम से तू बाहर आज आजाद हो जाइए आप। यीशु के नाम से तू बाहर आ जा खंडन करते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से अधिकार दे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खंडन करते पिता परमेश्वर चिंता भावना जो भावना मेरे अंदर डाल के रखा वो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तो तेरे वचन में आने नहीं देते पिता परमेश्वर तेरे वचन में सामर्थ्य पिता परमेश्वर ओ खुदावन यीशु मसीह खंडन कर आजा खुदा यीशु के लहू की जय। ओ खुदावन यीशु के लहू की जय। सारी शक्ति जब प्रकट होना है, एक भी छिपके नहीं बैठना, हो सकती है। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। चिंता भावना जो मेरे अंदर डाल के रखा है सारा दिन मैं चिंता भावना करते के यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। चिंता भावना यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। बाहर एकदम यीशु के लहू की जय। 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 चिंता भावना करते पिता परमेश्वर कब्जा किया हुआ शक्ति बाहर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। यीशु के नाम से पूरा शरीर आजाद हो जाए। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। पवित्र लहू की जय। पवित्र लहू की जय। पवित्र लहू की जय। पवित्र लहू की जय। बंधन टूट जाए यीशु के लहू। यीशु के लहू। यीशु के लहू। यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। जो मेरे अंदर है पिता परमेश्वर चिंता भावना सब कुछ लेकर डाल के रखा यीशु के लहू की तो जय। सब कुछ बोलते करते पिता परमेश्वर वो छुटकारा पाना चाहते हैं अच्छी तरह पिता यीशु के लहू परमेश्वर की जय। सबको छुटकारा पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर तो मैं नशा मुक्ति करते पिता परमेश्वर तो मुझे छुटकारा दे पिता परमेश्वर एक शक्ति में नहीं रुकना है। तो सब कुछ देखते पिता एक परमेश्वर शक्ति में नहीं रुकना है। हालेलुया 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 यीशु के लहू की जय। बाहर एक शक्ति में नहीं रुकना है। एक शक्ति में नहीं रुकना है। हालेलुया। दीवाना बाबा 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 सारे प्रभाव जाते हैं। लड़का जय पा जाइए यीशु के नाम से। 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 पवित्र आत्मा का आग का लगा अंदर। यीशु के नाम से सब कुछ छुटकारा चाहिए मेरे को वो पवित्र आत्मा का आग से भर जाओ। यीशु के
के लहू किया, यीशु के लहू किया, यीशु के लहू किया, रोकने वाली, हरवाने वाली शक्ति, सारा प्रभाव, घुटने में अगर बांध कर यीशु के नाम से पूरी तरह से स्वतंत्र यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से दूर हो जा। यीशु ने अधिकार दिया, यीशु ने अधिकार दिया मेरे को, यीशु ने अधिकार दिया, यीशु का अधिकार, यीशु ने अधिकार दिया, यीशु ने अधिकार दिया। हालेलुया, 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 टूट जाए बंधन, टूटे बंधन, बंधन टूटे, यीशु के लहू, यीशु के लहू किया, क्या प्रभाव, वचन से खंडन करती पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन समर्थी है पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, खंडन करती जितना भावना सब कुछ अंदर डाल के रखा। एक भी शक्ति इधर नहीं रुक रहा, सब दरवाजे के बाहर, सारी के सारी दरवाजे के बाहर, सब दरवाजे के बाहर, यीशु के नाम से सब कुछ निकाल दे पिता परमेश्वर, सब दरवाजे के बाहर यीशु के नाम जाओ, से, यीशु के नाम जाओ, से, एक एक को छोड़ यीशु करके, के नाम से, जाओ, एक एक को छोड़ करके, पिता परमेश्वर मेरा जाओ, एक एक को छोड़ यीशु के करके, नाम से जो सब कुछ यीशु के नाम, यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से बाहर, सब कुछ रिबार बाबा, रिबार बाबा, सबको तू देखते है पिता परमेश्वर, मैं बोल नहीं पाती थी पिता परमेश्वर, सबको तू देखते थे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सब कुछ खत्म हो जाए, यीशु के नाम से सब कुछ खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग से वो शक्तियां जलना शुरू हो जाए। बुद्धि दिमाग को पकड़ने वाली शक्तियां यीशु के नाम से बाहर, यीशु के लहू की, यीशु के लहू का, यीशु के लहू के सारे बंधन, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे बंधन को तोड़, यीशु के लहू, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, सबको पकड़ने वाला शक्ति यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से धोखा देने वाली पूरी शक्ति सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छुटकारा पाए, यीशु के नाम से छुटकारा पाए, यीशु के लहू की जय। बंधन यीशु के नाम से जाओ, जाओ, वो प्रभाव सारे यीशु के नाम से। धन्यवाद करिए खुदावन यीशु के नाम से सबको छुटकारा पाए, यीशु के नाम से सबको छुटकारा पाए। धन्यवाद करिए खुदावन यीशु आमीन, 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 आमीन। मुझे सारी कल्पनाएं, सारी चिंताएं यीशु के नाम से छोड़कर यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं युद्ध जीता प्रभु तेरा धन्यवाद। सही मुझे तेरे युद्ध जीतने में सहायता करना मुझे बनाना पिता, इन विचारों पे जय पाने पाओ, इन सोचों पे जय पाने पाओ मेरे खुदा प्रभु तेरे हाथ खुदा आज सारे हथियार अधिकार पाए हुए इधर राजा हैं, अधिकार पाए हुए राजा इधर आपको यीशु के लहू की जय।